हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीलाधाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे श्री व्रजमंडल धाम। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, तब गोलोक वृंदावन भौतिक जगत में गोकुल वृंदावन के रूप में प्रकट होता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में वर्णन किया है कि श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपनी सर्वाकर्षक लीलाओं को सदा के लिए व्यक्त करते हैं, और यही लीलाएं गोकुल वृंदावन में भी सुसंपन्न होती है। इन दोनों धामों में यदि कोई भेद है तो मात्र उनकी स्थिति का। एक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में है तो दूसरा भौतिक जगत में। इसलिए गोकुल वृंदावन कोई लौकिक सृष्टि नहीं है। अन्य सांसारिक स्थानों के विपरीत भौम वृंदावन में 3 गुण कार्यान्वित नहीं होते। शास्त्रों में कहा गया है कि वनम वृंदावनम नाम तस्य धाम मनोहरम अमृतम शाश्वतम दिव्यम गुणातीतम सनातनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का धाम वृंदावन नाम एक वन है। वह दिव्य, शाश्वत, अमृत के समान मनोहर तथा तीनों गुणों से परे है। यह सच्चिदानंद क्षेत्र है। गोलोक वृंदावन की ही भांति श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन में भी अपनी शाश्वत लीलाओं में मग्न रहते हैं। भूमि पर स्थित श्री वृंदावन धाम नित्य गोलोक से भी अधिक रस विस्तारक है। रसगन विग्रह स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन अशेष विशेष लीलाओं के द्वारा गोलोक दुर्लभ पर किया आदि रसों का अपने परिकरों के साथ यहाँ आस्वादन करते हैं। इस भौतिक जगत में धाम पहले प्रकट होता है और फिर भगवान प्रकट होते हैं। पृथ्वी का वृंदावन धाम सदैव मूल वृंदावन धाम का प्रतिनिधित्व करने वाला धाम है। फलतः वृंदावन धाम भगवान कृष्ण के ही प्रकार पूज्य है। आराध्यो भगवान व्रजेशतनंद यस्य धाम वृंदावनम। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण तथा उनका धाम वृंदावन समान रूप से पूज्य है। परम आराध्य धाम श्री वृंदावन की महिमा और सौंदर्य का वर्णन असीमित है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत एक धामनिष्ठ भक्त हुए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, जिनकी श्री वृंदावन धाम के प्रति अटूट श्रद्धा रही, श्री वृंदावन महिमामृत नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने 10,000 श्लोकों द्वारा वृंदावन धाम की महिमा का गान किया है, परंतु अभी उनमें से केवल 1700 श्लोक ही उपलब्ध है। जो भी हो, उनकी भावपूर्ण प्रार्थनाओं में वृंदावन के प्रति आसक्ति का स्तर ज्ञात होता है। वे लिखते हैं, प्रेम पूर्वक वृंदावन का स्मरण करिए और वृंदावन की पावन रज में लौट जाइए। तीव्रता से वृंदावन को प्रेम करिए और वहाँ के चल एवं अचल निवासियों को प्रसन्न करिए। राधा रानी की जन्मस्थली की आराधना करिए और हृदय में समस्त पावन स्थलियों में श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम की शरण ग्रहण करिए। स्त्री संग नामक पिशाचिनी से दूर भागकर भौतिक इंद्रिय सुख की समस्त कामनाओं को जड़ से निकालकर जो भी भाग्य में लिखा है उतना स्वीकार करके श्री वृंदावन में वास करिए। जो व्यक्ति साधारण मनुष्यों की संगति त्याग कर बिना किसी सेवक अनुयायी के राधा कृष्ण की सेवा के प्रति उत्कंठित होकर अश्रु प्रवाहित करता हुआ वृंदावन में रहता है, वह सर्वाधिक भाग्यशाली है। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन के गौरव का एक कण, जिसे लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा तथा समस्त श्रेष्ठ देवता भी समझ नहीं पाते, असंख्य कामधेनु, गाय, कल्पवृक्ष व चिंतामणि रत्नों को भी तुच्छ बना देता है। हे साधु, यदि तुम इस स्वप्न तुल्य जगत को एकाएक नहीं त्याग सकते तो दिन रात श्री वृंदावन का चिंतन करो। अपने शरीर, घर एवं अन्य किसी भी वस्तु के मोह को त्याग दो। जान लो कि मृत्यु तुम्हारी सारी योजनाओं को नष्ट कर देगी। हे बंधु, दौड़ो, वृंदावन की ओर दौड़ो। अपने हृदय को व्रज से अधिक कठोर मत बनाओ। वृंदावन के महाराज तथा उनकी महारानी की आराधना करो, उनके नामों का जप करो और सदा उनके गुणों का श्रवण करो। वस्त्र, भोजन तथा अन्य भेंट पदार्थों से वृंदावन के निवासियों की सेवा करो। देखो, वृंदावन धाम कितना रमणीक है। यहाँ कल्प वृक्षों के सुंदर निकुंज है। शुक तथा अन्य पक्षी है जो कृष्ण का गुणगान करने वाले वैदिक स्तवनों का गाकर मदोन्मत्त हो रहे हैं, तथा असंख्य हिरण है जो कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। वहाँ अनेक दिव्य सरोवर, कुंड तथा झरने हैं जो अमृत तुल्य मीठे जल से भरे हैं और बहुमूल्य रत्नों से पूर्ण पर्वत है। वृंदावन के वृक्ष, वल्लियां विविध प्रकार के अद्भुत, दिव्य और वैभवशाली फूल एवं फलों से लदे रहते हैं।
चारों ओर अलौकिक मोर, कोयल, तोते तथा अन्य पक्षियों का आनंदमय कलरव सुनाई पड़ता है। वहाँ की भूमि दिव्य सरोवर, झरने, पहाड़ी, खिले हुए पुष्प के कुंज और रत्न जड़ित सुनहरी धरती से सुसज्जित है। वृंदावन के इस सौंदर्य ने मुझे स्तब्ध कर दिया और मेरा मन मोह लिया। इस प्रकार वृंदावन को सजाने में मानो प्रकृति ने अपना पूर्ण सामर्थ्य ही लगा दिया हो। विवाह के अवसर पर जिस प्रकार एक नवीन वधू अपने पति की प्रसन्नता हेतु साज श्रृंगार आदि से सुसज्जित होती है, उसी प्रकार व्रजभूमि भी कृष्ण की प्रीति हेतु पूर्णतया सजी धजी है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक स्थान में उत्सव का वातावरण व्याप्त है। श्रील सरस्वती पाद आगे लिखते हैं, मैं समस्त प्रकार के अनर्थों से पूर्ण हूँ, मुझ में लेश मात्र भी सद्गुण नहीं है। यह उचित नहीं है कि कृपालु भक्त मुझ पर दृष्टिपात करे। मैंने बारंबार आपके प्रति अक्षम अपराध किए हैं, फिर भी हे वृंदावन, आप मेरी माता के समान हो और मैं आपका पुत्र हूँ। कृपया मुझे कभी न त्याग देना। मैं ऐसा मूढ़ हूँ जिसने समस्त प्रकार के नीच पाप कर्म किए हैं। सबसे अधम लोग भी मुझ पर तरस खाते हैं। मैं स्वप्न में भी कभी भगवान श्री हरि व उनके भक्तों के चरणों की सेवा नहीं करता। मैं स्वयं के कल्याण हेतु भी कार्य नहीं करता। मेरा कोई आश्रय नहीं है। हे वृंदावन धाम, आप गौरवशाली हो क्योंकि आप सहिष्णु और प्रेम प्रदान करने वाले हो। कृपया मेरी रक्षा करिए। मेरी यही कामना है कि मेरे नेत्र वृंदावन के सौंदर्य रूपी अमृत लहरों को देखकर आनंद में भाव विभोर हो जाए। मेरी बुद्धि वृंदावन की महिमामृत के सागर में गोते लगाए। मेरा देह दिव्य प्रेम की तीव्र तरंगों में बहकर उद्रिक्त हो जाए और वृंदावन की भूमि पर लौटने लगे। चाहे कोई सैकड़ों कठोर शब्द रूपी बाण मेरे हृदय को भेद दे, चाहे मेरे सिर पर कोई सैकड़ों ठोकर मारे, चाहे सैकड़ों दिन बीत जाए और मुझे भोजन का एक निवाला तक प्राप्त न हो, अपने जीवन की श्वेत श्याम यानी राधा कृष्ण संपत्ति का प्रतिपल स्मरण करते हुए, जिनके रूप मधुर अमृत के दो समुद्रों के समान है, मैं आनंद पूर्वक वृंदावन में निवास करूंगा। वैसे तो व्रजमंडल का प्रत्येक भाग सर्वश्रेष्ठ पावन स्थल है, परंतु उनमें से भी राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्री उपदेशामृत में उल्लेख है कि मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ भगवान ने जन्म लिया है। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन के दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला की थी। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हस्त कमल से उठाया और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। इन सब में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पादमूल पर स्थित इस दैवीय राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। वृंदावन समस्त भक्तिमय रसों का आगार है, विशेषतः उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य रस का। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी रस की वृष्टि करने हेतु इस धरा पर अवतीर्ण हुए। उन्होंने स्वयं वृंदावन धाम के प्रति अपने अनूठे प्रेम को प्रकट किया। जगन्नाथपुरी में उनका मन सदैव दिव्य प्रेम में निमग्न रहता था, परंतु जब वे वृंदावन जाने वाले मार्गों से गमन कर रहे थे, वह प्रेम 100 गुना बढ़ गया। मथुरा पहुंचने पर वह दिव्य प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, परंतु वृंदावन के वनों में भ्रमण करते हुए वह प्रेम सैकड़ों हजारों गुना बढ़ गया। वृंदावन में श्री कृष्ण ही सभी की केंद्र बिंदु है। वहाँ पर सभी कार्य श्री कृष्ण के इर्द गिर्द स्थित है। अतः वृंदावन में कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं पर ध्यान करना अत्यंत सहज हो जाता है। यहाँ तक कि अधम से अधम व्यक्ति भी धाम में आकर वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित हो जाता है। फलतः उनका चित्त श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में केंद्रित होता है। इस प्रकार धाम की महिमा अनंत है, परंतु सारांश में मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि जीव को श्री वृंदावन धाम की पूर्ण शरण ग्रहण करनी चाहिए। व्रजमंडल परिक्रमा। वृंदावन धाम केवल वर्तमान वृंदावन नगर तक ही सीमित नहीं है। 84 कोस के संपूर्ण व्रजमंडल को भी वृंदावन कहते हैं। एक कोस लगभग 2 मील का होता है। व्रजमंडल की परिक्रमा करना पाद सेवनम है, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा करना, जो भक्ति के 9 अंगों में से एक है। व्रजमंडल में यमुना नदी, वृंदावन के 12 वन, गिरिराज, गोवर्धन और अन्य पर्वत तथा सरोवर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की दिव्य आनंदमय लीलाओं के लिए मंच तैयार करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित 7 वनों के स्वामी हैं। पहला मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, वृंदावन, काम्यवन और खदीरवन। भगवान बलराम यमुना के पूर्वी तट की शोभा बढ़ाने वाले 5 वनों के अधिष्ठाता है। भद्रवन, बांडेरवन, बिल्ववन, लोहवन और महावन। ये 12 सुंदर वन सर्वोच्च तीर्थ स्थान है। इस प्रकार ब्रजमंडल में सभी स्थलियां यमुना नदी के किनारे इस प्रकार शोभायमान है कि जो भी वहां जाएगा वह पुनः भौतिक जीवन की ओर लौटना नहीं चाहेगा। चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उत्पुक्त 12 वनों की यात्रा करके हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे तब ब्रजवासियों ने कहा, कौन कहता है कि ये एक सन्यासी है? ये तो साक्षात श्री कृष्ण है जो सन्यासी का वेश तथा रूप धारण करके लौटे हैं। इस तथ्य का प्रमाण देखो, विविध पक्षी इनके दर्शन हेतु आ रहे हैं। कोयल तथा शुक आकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं और मयूर भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। जरा इन सुंदर प्रफुल्लित वृक्षों को तो देखो। हे भाई, तनिक देखो तो किस प्रकार लताएं सन्यासी वेश में आच्छादित भगवान पर पुष्प वृष्टि कर रही है। हिरण उनके निकट आकर एकटक उनके सुंदर मुखमंडल की ओर निहार रहे हैं। सभी गायें अपनी पूंछ लहराती हुई उनकी ओर भाग रही है और उन्हें एकटक देख रही है। इन पशुओं के नेत्रों से अविरल बहने वाले अश्रु यह प्रमाणित करते हैं कि वे इस व्यक्तित्व के से दीर्घ काल से उपरांत मिल रहे हैं। भक्ति रत्नाकर। वृंदावन के 6 गोस्वामी एवं भगवान चैतन्य के अन्य पार्षदों ने तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के असंख्य अनुयायियों ने व्रजमंडल परिक्रमा बड़े उत्साह के साथ की है। वर्तमान में भी अनेक भक्तों के समूह व्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक के महीने में असंख्य भक्त संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा करके प्राप्त होने वाले रस का आस्वादन करते हैं। यह व्रजमंडल परिक्रमा श्री कृष्ण के दिव्य धाम का दर्शन व सेवा करने का अवसर प्रदान करती ही है और साथ ही साथ यह हमारी चेतना को भी शुद्ध बनाती है। नित्य वर्तमान। भगवान अच्युत है और भगवान के धाम यथा मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी इत्यादि भी अच्युत है। भगवान के धाम की स्थिति महाप्रलय के उपरांत भी यथारूप बनी रही है। जब भगवान अनंत शेष संपूर्ण भूमंडल को अपने फणों पर धारण करते हैं तब पृथ्वी उनके एक फण पर स्थित होती है और भगवान के दिव्य धाम कुमुद नामक अन्य फण पर स्थित होते हैं। एक बार जब पृथ्वी का पतन हुआ तब वराह भगवान ने पृथ्वी को गर्भ सागर से निकालकर अपने दंत पर धारण कर लिया, इसलिए वे धरणीधर कहलाए। पृथ्वी को अपने दंत पर ही रखकर वराहदेव ने मथुरा में स्थित विश्राम घाट पर विश्राम किया। तात्पर्य यह है कि जब पृथ्वी का पतन हुआ तब भी मथुरा वृंदावन की स्थिति बनी रही। पृथ्वी तो अपने स्थान से च्युत हुई थी, परंतु भगवान के धाम भगवान की भांति अच्युत रहे। भगवत धाम पृथ्वी का भाग नहीं है। धाम की स्थिति अनोखी है। सांसारिक दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, परंतु सत्य तो यह है कि प्रलय के पश्चात उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, किंतु मथुरा वृंदावन एवं अन्य धामों की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा ही एक इतिवृत्त है। जब मार्कंड ऋषि प्रलय जल में निमग्न हो गए थे, एक बार मार्कंड ऋषि नामक एक महर्षि थे जिन्होंने 7 कल्पों तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के एक दिवस के अंत होने पर प्रलय हुआ और समस्त संसार जलमग्न हो गया। उस समय प्रत्येक प्राणी एवं वस्तु का नाश हो गया, परंतु मार्कंड ऋषि वरदानवश जीवित रहे। वे दीर्घकाल तक अकेले ही उस जल में अत्यंत कठिनाई से इधर उधर तैरते रहे। लंबी अवधि तक कष्ट उठाने के पश्चात उन्हें एक वट वृक्ष दिखा जो नीलाचल क्षेत्र में स्थित था। मार्कंड ऋषि ने उस वृक्ष के एक पत्ते पर भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया जो मनारी तेज से दमक रहे थे। उन बाल स्वरूप भगवान ने अपना अंगूठा मुख में डाला हुआ था और शास्त्रों में वर्णन आता है कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात जिन्होंने अपने कर कमल से चरण कमल को पकड़कर अपने अंगूठे को अपने मुख
कमल में डाल रखा है और जो वट वृक्ष के एक पर्ण यानी पत्ते पर शयन कर रहे हैं, ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन में स्मरण करता हूँ। अतः इस कथा का अभिप्राय यही है कि प्रलय आने पर भी श्री जगन्नाथपुरी धाम अलौकिक होने के कारण प्रलय जल से विमुक्त रहा। उस धाम पर प्रकृति के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह इस धरा पर प्रकाशित भगवत धाम सदैव विद्यमान रहते हैं और किसी भी तरह से प्रकृति के नियमों से बद्ध नहीं होते। भगवान के धाम सृष्टि और प्रलय से परे हैं। जिस प्रकार भगवान अनादि है, जिसका कोई आरंभ नहीं है तथा जो शाश्वत है, उसी प्रकार भगवान का धाम भी अनादि है। भगवान के धाम को पृथ्वी के किसी क्षेत्र का भाग मानना अपराध है। भगवान ने कृपा करके अपने इन शाश्वत धामों को हम सबको उपलब्ध कराया है, इसलिए हम यह सभी का कर्तव्य है कि वे इन तीर्थों की यात्रा करें। यात्रा सिर्फ पर्यटन के रूप में नहीं बल्कि भक्ति भाव से की जानी चाहिए। कभी कभी भौतिकवादी लोग पर्यटकों के रूप में वृंदावन आदि धाम जाते हैं, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसी भौतिक दृष्टि के साथ धाम जाता है, उसे अधिक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि धाम तथा धामी अभिन्न है। यद्यपि जो भी धाम में रहता है वह किसी न किसी रूप से लाभान्वित होता है, किंतु असलियत में धाम का महत्व तो शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपने नेत्रों को शुद्ध कर लेता है तो वह देख सकता है कि भूमि पर स्थित धाम तथा परव्योम में स्थित धाम एक ही है। निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें शुद्ध भक्तों के निर्देशन में धाम यात्रा अथवा धामवास करना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे तीर्थगमन का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यात्रा धाम नवविधा भक्ति में धाम यात्रा भक्ति की चौथी विधि पाद सेवनम के अंतर्गत है। क्रम संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि जगन्नाथपुरी, द्वारका, मथुरा, नवद्वीप, पंढरपुर आदि तीर्थ स्थानों की परिक्रमा, अनुव्रजन, दर्शन, धाम सेवा आदि पाद सेवनम रूपी भक्ति अंग के अंतर्भूत हैं। नवदा भक्ति का यह अंग अति प्रबल है। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो चरण भगवान हरि का तीर्थगमन करते हैं वे प्रशंसनीय है, क्योंकि उन चरणों के माध्यम से व्यक्ति मरु सदृश भीषण संसार को पार कर लेता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि धाम यात्रा भी श्रवण तथा कीर्तन जैसे भक्ति अंगों की ही भांति स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जिसमें कोई संशय नहीं है कि वैष्णवों को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए या नहीं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हुए इसका अत्यंत स्पष्ट और मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को इन पवित्र स्थानों तथा मंदिरों में पर्यटक के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर करने की भावना से नहीं करनी चाहिए, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। यह अनुव्रजन कहलाता है। अनुव्रजन का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है, जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का शाप दिया है। मनुष्य की यात्रा करने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन हेतु स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग नहीं है कि महान आचार्यों द्वारा स्थापित तीर्थ स्थलों में जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार में गुमराह न हो, जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में लिखा है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। इसका अर्थ है कि इंद्रियों के विषय में मुक्त होने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में सफल होऊंगा। वास्तव में केवल टिकट का मूल्य देकर कोई वृंदावन आदि धाम नहीं जा सकता। किसी भी भौतिक साधन से धाम की यात्रा नहीं की जा सकती, अपितु विनम्र भाव से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का चिंतन करते हुए धाम की यात्रा संपन्न करनी चाहिए। ऐसी चेष्टाओं से प्रसन्न होकर भगवान हमारे समक्ष अपने धाम को प्रकाशित करेंगे। पवित्र धाम में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अक्रूर जी की वृंदावन धाम की यात्रा हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण के चिंतन में लीन
अक्रूर जी की समस्त यात्रा काल की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे तब सूर्यास्त हो रहा था। जैसे ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह ध्वज, त्रिशूल, व्रज एवं कमल से पुष्पादित से युक्त थे। श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही आनंदातिरेक से उनका शरीर प्रकंपित हो गया एवं नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पवित्र हुई उस धूलि के दर्शन कर हर्षातिरेक में अक्रूर जी धरती पर लेट गए और प्रणाम करके उस धूलि में लौटने लगे। इस तरह अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन आदि धामों की यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जगन्नाथ आदि स्वरूपों की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे ही कोई धाम की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल उस धाम की पावन रथ से अपने देह को आलेपित करना चाहिए। धाम यात्रा के उद्देश्य से निकले भक्त को भगवान से मिलने की आशा व महत्वाकांक्षा करनी चाहिए। कम से कम उसे धाम में स्थित भगवान के श्री विग्रह के दर्शन की अभिलाषा व उत्कंठा के साथ जाना चाहिए। धाम यात्रा अथवा धामवास का उद्देश्य केवल उस धाम के पवित्र कुंडों में स्नान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। धाम यात्रा का वास्तविक लाभ तो वहाँ के साधुओं के मुख से भगवान के दिव्य नाम चरितादि का श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। स्वयं भगवान हम बद्ध जीवों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उपदेश देते हैं कि धाम यात्रा की सार्थकता किसमें है। जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय समस्त द्वारकावासियों सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे, तब उन्होंने वहां पधारे सभी साधु पुरुषों का सम्मान किया और उनके मुख से उपदेशों का श्रवण किया। वस्तुतः साधु पुरुष स्वयं तीर्थ के मूर्तिमान स्वरूप है, जिनके हृदय में सदैव गोविंद निवास करते हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। श्रीमद् भागवतम 1.13.10 में महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से क्या कहते हैं, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कल के पार्ट में। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।